हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर। मैं कपिल पेन पेपर पर आपको स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू होने वाले हैं, 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं। तो आपको पता है कि आईपीसी जो कि चेंज हो गया बीएनएस बन गया है, भारतीय न्याय संहिता 2023। ऐसे ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएसएस बन गया है सीआरपीसी की जगह। और इंडियन साक्ष्य इन्वेस्टिगेशन जो साक्ष्य अधिनियम था उसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू, जो 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं। उसी के तर्ज पे हम एक एक करके इन तीनों कानूनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज जो है हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनका इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद इसमें 511 धारा थी आईपीसी में, जो कि अब 358 हो गई हैं। ठीक है, उनके बारे में भी जानेंगे। तो अब हम एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें बीएनएस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। आज हम केवल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो बीएनएस के अंदर बताए गए हैं, जैसे 20 नए आपराधिक कानून जोड़े गए हैं, 70 के 2 में गैंग रेप के लिए मृत्युदंड दिया गया है। ऐसे करके कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानेंगे और लगातार फिर इस सीरीज़ के बारे में, इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, बीएनएस के बारे में जानकारी अच्छी लगती है, तो अपने दोस्तों को इसको वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, लाइक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि नए अधिनियम को भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 कहा जाता है और इसे भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान ये ले लेगा। ठीक है, आईपीसी की जो इंडियन पीनल कोड है 1860, उसके स्थान पे ये नया आपराधिक बीएनएस 2023 लागू हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट दे रखा है इसमें, दूसरा है इसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध जैसे हत्या के अध्यायों को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता 1860 में अलग अलग अध्याय में बिखरे हुए थे, उन्हें एक साथ लाया गया है और अध्याय 5 के तहत समाहित कर दिया गया है। मतलब अध्याय 5 में ये सारी चीज़ें डाल दी है महिला और बच्चों के खिलाफ। ठीक है, इसी प्रकार से जो मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों को भी इसी क्रम में लाया गया और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को अध्याय के बाद में रखा गया है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 को सुव्यवस्थित किया गया है। आईपीसी 1860 में 511 धाराओं के विपरीत अब इसमें केवल 358 धाराएं होंगी। ठीक है, सुव्यवस्थित का मतलब पहले ये बिखरी हुई धाराएं थी, अब सबको एक जगह लाया गया है जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 इसमें ये दे रखा है कि सभी 3 अपूर्ण श्रेणी के अपराध अर्थात अपराध के प्रयत्न, दुष्प्रेरण, षड्यंत्र के साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 4 के तहत एक साथ लाया गया है। पहले ये अपराध भिन्न भिन्न अध्यायों में थे। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 दे रखा है, पहली बार सामुदायिक सेवा को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 4 में दंडों में से एक अन्य दंड के प्रकार के रूप में समावेशित किया गया है। ठीक है, तो एक नया दंड आपका सामुदायिक सेवा भी आपको दंड के रूप में दिखाई देगा। इसे विशेष रूप से 6 छोटे अपराधों के लिए प्रावधानिक किया गया है, जैसे कि उद्घोषणा के जवाब में उपस्थित न होना, लोक सेवक की बेशक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य करना या रोकने के लिए आत्महत्या का प्रयास करना, छोटी चोरी जिसमें चोरी का धन लौटा देना, या शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार करना या मानहानि आदि। ठीक है, यह दंड योजना में सुधारात्मक दृष्टिकोण का परिचय देता है और इसका उद्देश्य न्याय प्राप्त कराना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 इसमें यह है कि भारत के बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा भारत में किए गए अपराध के लिए उकसाना अब बीएनएस 2023 की धारा 48 के तहत अपराध बना दिया गया है। यह उन व्यक्तियों के कृत्यों को अपराध बना देगा जो भारत के बाहर बैठकर भारत में अपराध की साजिश रचते थे। जैसे आपको पता ही होगा कि पहले लोग भारत के खिलाफ साजिश रखते थे और उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता था, क्योंकि ऐसी कोई धारा थी ही नहीं आईपीसी में। ठीक है, तो अब बीएनएस के थ्रू अब उन व्यक्तियों पर भी एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 दे रखा है आपके कि बीएनएस 2023 की धारा 69 में प्रवचनापूर्ण साधनों द्वारा, जैसे शादी, रोजगार, पदोन्नति का झूठा वादा करके या पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाने, जो बलात्कार की कोटि में नहीं आता है, के लिए एक नया अपराध बनाया गया है। यह प्रावधान उन लोगों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करेगा जो झूठे और धोखेबाज तरीके जैसे शादी का झांसा देकर, पहचान छिपाकर, रोजगार आदि में झूठा आश्वासन देकर महिला की सहमति से मैथुन के लिए प्राप्त करते थे। इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना है। ठीक है, तो इसको भी एक नया अपराध बना दिया गया है। ठीक है, झूठा वादा देके किसी को उसके साथ उसका गलत उपयोग करते थे।
पॉइंट नंबर 8 दे रखा है स्नैचिंग यानी झपट्टामारी का अपराध बीएनएस 2023 में समावेशित किया गया है। अब तक स्नैचिंग का अपराध अलग से आईपीसी की 1860 में मौजूद नहीं था, जिसके कारण पुलिस को ऐसे मामलों को चोरी, लूट या डकैती में सम्मिलित करना पड़ता था। बीएनएस 2023 की धारा 304 देश के हर हिस्से में चल संपत्ति को अभिग्रहण कर लेने, प्राप्त कर लेने या छीन लेने या ले जाने की अपराध बनाती है। ठीक है, तो ये आपकी बीएनएस के अंदर जो स्नैचिंग होती थी, चैन स्नैचिंग आपने सुन रखा होगा, इसे भी अब क्या बना दिया गया, अपराध बना दिया गया है। पॉइंट नंबर 9 दे रखा है नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए अलग अलग सजा के उम्र आधारित पैरामीटर को बीएनएस में हटा दिया गया है। अब धारा 70(2) में 18 वर्ष से कम आयु की महिला से सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास, जो कि उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन तक या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आपने देखा होगा पहले कि 16 साल से कम, 14 साल से कम या 12 साल से कम ऐसे करके डिवाइडेड था आईपीसी में, इसको अब हटा के आपका क्या कर दिया गया कि आपका 18 साल से कम आयु के साथ अगर रेप होता है तो उसमें आपको मृत्यु दंड तक भी दिया जा सकता है। पॉइंट नंबर 10 देखते हैं, अगर महिला को निर्वश करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग या ताक-झाक को बीएनएस 2023 की धारा 76 और 77 के तहत लिंग तटस्थ बनाया गया है तथा इसमें सभी लिंग को सम्मिलित कर लिया गया है। ठीक है, तो आपका जो महिलाओं को निर्वश करके या फिर किसी भी तरीके से अपमानित किया जाता था उसको भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है 76-77 में। पॉइंट नंबर 11 दे रखा है कि किसी बच्चे को काम पर रखने, नियोजित करने या किसी अपराध में सम्मिलित करने के कार्य को बीएनएस 2023 की धारा 95 के दंडनीय अपराध बना दिया गया है। ठीक है, जिसमें न्यूनतम 7 साल की सजा होगी, अधिकतम 10 साल के लिए कारावास का प्रावधान है। ठीक है, यानी अब किसी बच्चे को आप काम पर रखते हैं, नियोजित करते हैं, किसी अपराध में शामिल करते हैं तो 95 की धारा के तहत बीएनएस की 95 की धारा के तहत आप दंडनीय हो जाएगा। पॉइंट नंबर 12 दे रखा है हिट एंड रन के बढ़ते मामलों के लिए यह प्रावधान जोड़ा गया था। बीएनएस 2023 की धारा 106 के 2 के दंडनीय अपराध बनाया गया है। इस पर थोड़ा सा विवाद है, आई होप इसको देखते हैं इसमें क्या संशोधन हो सकता है इस धारा के तहत। ठीक है, 13 पॉइंट नंबर देखते हैं संगठित अपराध और आतंकवाद कृत्यों के निपटने के लिए संगठित अपराध और आतंकवादी कृत्यों के अपराध को निवारणात्मक दंड के रूप में संहिता में जोड़ा गया है। बीएनएस की धारा 111, 113 क्रमशः संगठित अपराधों और आतंकवाद कृत्यों के कमीशन, प्रयास, उकसावे और साजिश को दंडनीय बनाती है। ठीक है, तो 100 आपका यानी आतंकवादी कृत्य करना, कमीशन लेना, प्रयास करना, उकसावे, ऐसे इसको 111 और 13 में दंडनीय बना दिया गया है। ठीक है, पॉइंट नंबर 14 दे रखा है कि गंभीर उपपत्ति के ऐसे कृत्य के लिए कड़ी सजा प्रदान करने के लिए बीएनएस 2023 में एक नया प्रावधान 117(3) समावेशित किया गया है। ठीक है, जिसके परिणामस्वरूप स्थायी दिव्यांगता या लगातार विकासशील दशा में डाल दिया जाता है तो इसके लिए कठोर कारावास की सजा दी जाती है, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन तक बढ़ाई जा सकती है। गंभीर चोट के लिए 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। धारा 15 में आपका पॉइंट नंबर 15 देखते हैं बीएनएस 2023 की धारा 141 में लड़कों और लड़कियों दोनों को विदेश में अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के आशय से आयात किए जाने को, यानी जो लोग लड़के और लड़कियों को निर्यात किया जाता है वेश्यावृत्ति के लिए, उसको भी अब क्या बना दिया गया है, इसमें आपका बीएनएस में दंडनीय अपराध के लिए जोड़ा गया है। पॉइंट नंबर 16 दे रखा है आपका राजद्रोह से संबंधित धारा का दुरुपयोग किया जाता है, इसलिए इसे हटा दिया गया है, यानी राजद्रोह की जो धारा थी उसे हटा दिया गया है। ठीक है, आईपीसी की धारा 124(a) को इस तरह के अपराध पर प्रतिबंध लगाती है, उसे बीएनएस 2023 से हटा दिया गया है। ठीक है, आईपीसी में 124(a) में इस चीज़ का दे रखा था राजद्रोह का मामला, इसे बीएनएस में हटा दिया गया है। पॉइंट नंबर 17 बीएनएस 2023 में धारा 152 के तहत अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववादी गतिविधियां या भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों पर एक नई धारा को जोड़कर इसे दंडनीय बना दिया गया है। इसमें 7 साल तक का कारावास, आजीवन कारावास के दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 18 बीएनएस 2023 में आत्महत्या के प्रयास के अपराध को हटा के दिया गया, परंतु किसी लोक सेवक को किसी वैध शक्ति के लिए मजबूर करने या उसे उकसाने के इरादे से आत्महत्या का प्रयास करने का प्रयत्न करने वालों को दंडित करने के लिए बीएनएस 2023 में एक नई धारा 226 जोड़ी गई है। इसमें 1 वर्ष के कारावास का दंड का प्रावधान किया गया है। पहले आपको पता है आत्महत्या के प्रयास के लिए दंड हुआ करता था, ठीक है, जिसे अब हटा दिया गया है। पर अगर किसी लोक सेवक को आप दबाव, आत्महत्या करके दबाव में उससे उसकी शक्तियों का उपयोग करवाते हैं तो ऐसे बीएनएस में दंड बना दिया गया है। पॉइंट नंबर 19 है
कि बीएनएस की धारा 324 में रजिस्ट्री के अपराध का विस्तार किया गया और सरकार या स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति सहित किसी भी संपत्ति को नुकसान या क्षति पहुंचाने पर 1 वर्ष की कैद या जुर्माना या दोनों के दंडनीय अपराध बना दिया गया है। ठीक है, ये आप पॉइंट पढ़ लेना इसमें। और क्या है, पॉइंट नंबर 20 देखते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में मॉब लिंचिंग से संबंधित हत्या का प्रावधान समावेशित किया गया है। पीड़ित की सामाजिक प्रोफाइल विशेष रूप से उसकी जाति या समुदाय, लिंग, स्थान, भाषा, व्यक्ति विश्वास या अन्य समरूप आधार पर पाँच या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा हत्या करने को 103 के 2 खंड में दंडनीय बनाया गया और मॉब लिंचिंग द्वारा उपरोक्त आधार पर गंभीर उपहत्या किए जाने पर धारा 117 में दंडनीय बना गया है। ठीक है, आपको पता है मॉब की कोई भीड़ की कोई रूप नहीं होता है, इसलिए इसमें कोई अभी तक इसके लिए सज़ा का प्रावधान नहीं था, जो कि 103 में इसको दंडनीय बनाया और 117 में इसके लिए दंड निर्धारित कर दिया गया है। धारा पॉइंट नंबर 21 में देखते हैं, धारा 106 के 1 में उतावलेपन या लापरवाही से मृत्यु कारित करने पर सज़ा को 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है, जबकि मेडिकल प्रोसीजर के लिए सज़ा 2 साल होगी। ठीक है, आपने देखा होगा कोई लापरवाही से वाहन चलाता है तो दूसरों की मृत्यु को, दूसरों की लाइफ को भी खतरे में डालता है, या किसी भी अन्य तरीके से किसी अन्य व्यक्ति के जीवन प्रभावित होता है, तो उसके लिए अब सज़ा को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, पॉइंट नंबर 22 में चोरी के अपराधों के दायरे का विस्तार कर इसमें वाहन की चोरी, वाहन से चोरी, सरकारी संपत्ति की चोरी और किसी भी पूजा स्थल से मूर्ति या प्रतीक की चोरी को सम्मिलित किया गया है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 305 में ऐसी चोरी को 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, पॉइंट नंबर 23 दे रखा है आपका, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 303 में निवारात्मक और सुधारात्मक दंड का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करा गया है। एक और चोरी के लिए किसी व्यक्ति को दूसरी बार दोषी ठहराए जाने पर यह धारा 5 वर्ष तक की सजा, अधिकतम सजा का प्रावधान करती है। इसमें न्यूनतम 1 वर्ष की सजा अनिवार्य है। वहीं दूसरी ओर जहां चोरी की संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपये से कम और पहली बार के अपराधी को चोरी की गई संपत्ति को वापस करता है तो केवल सामुदायिक सेवा की सजा निर्धारित की गई है, एक नई सेवा जोड़ी गई है। ठीक है, पॉइंट नंबर 24 है, बालक और ट्रांसजेंडर की परिभाषा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 में सम्मिलित किया गया है। चल संपत्ति की परिभाषा को संशोधित किया गया है। दस्तावेज की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड शामिल किया गया है। दस्तावेज की जो डेफिनेशन है उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। ठीक है, पॉइंट नंबर 25 है, बीएनएस की धारा 197 में झूठी भ्रामक जानकारी देने या प्रकाश करने का कार्य जो भारत की संपूर्णता, एकता, अखंडता, सुरक्षा को खतरे में डालने की प्रवृत्ति रखता है, उसको 3 साल तक की कैद और जुर्माना या दोनों से दंडनीय बनाया गया है। ठीक है, यानी आप कोई गलत सूचना प्रकाशित करते हैं जिससे भारत की एकता, अखंडता प्रभावित होती है तो उसमें भी से 3 साल तक की सजा और जुर्माना या दोनों के लिए दंडित करने का प्रावधान जोड़ा गया है। ठीक है, पॉइंट नंबर 26 दे रखा है, बीएनएस 2023 की धारा 116 में गंभीर उपपत्ति की परिभाषा में 20 दिन तक तीव्र पीड़ा के स्थान पर 15 दिन की तीव्र पीड़ा को सम्मिलित किया गया है। यह चिकित्सा उपचार के ध्यान में रखते हुए किया गया है, जो कि शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की तरफ इंगित किया गया है। ठीक है, यानी कुछ आपके सुधार भी करे गए हैं। ठीक है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड हैं, तो कई सारे ऐसे सुधार भी किए गए हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 27 रखे, आईपीसी में जुर्माना 10 रुपये से लेकर 10,000 तक था, जो बहुत कम था। उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के विभिन्न अपराधों के लिए दंड को भी तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता थी, इसलिए 33 अपराधों के लिए कारावास की सज़ा को उचित रूप से बढ़ाया गया है। यानी 33 अपराध ऐसे हैं जिनकी जो कारावास की सज़ा उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, दंड भी कम हुआ करता था 10 से लेकर 1,000 तक, जो कि बहुत कम है और उचित भी नहीं है, कोई भी दे देगा सज़ा। ठीक है, तो 83 ऐसे मामले हैं, 33 ऐसे मामले जिनमें सज़ा बढ़ाया गया है, 83 मामलों में जुर्माना बढ़ाया गया और 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सज़ा भी समावेशित कर दी गई है। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 358 धाराएं दी गई हैं, जिनका विवरण हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे इसका विवरण। तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन जाना, बीएनएस क्या है। ठीक है, बीएनएस के बारे में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन जान लिया। अगला जो आपका वीडियो आएगी उसमें हम धारा 1 पढ़ेंगे और नेक्स्ट धाराएं पढ़ेंगे। ऐसे धीरे धीरे हम इसकी पूरी सीरीज़ करके बीएनएस के संपूर्ण लेक्चरों को ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह लेगी, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसमें हमने बीएनएस के बारे में जाना, भारतीय न्याय संहिता के बारे में जाना, जो कि आईपीसी की जगह ले रही है, आईपीसी 1860 की जगह ले रही है, जो 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।